हर्षितो अतिशंस रसयात्मा सिद्धेत ते कृतमनोभव धर्षितया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचस्व। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्र इति कृत्यम् उपशिक्षयथोपदेशम् येन मे कर्षितो अतिरिन्द्रस्यात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनोभवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशं येनैष मे कर्षितोऽतिरिरंसयात्मा सिद्धयेत ते कृतमनोभवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदिशं विचक्षौ। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तत्रेति कृत्यम् उपशिक्ष्य यथा उपदेशं येन एषः मे कर्षिता तिरंसया आत्मा सिद्धयेत ते कृत मना भवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्रेति कृत्यामुपशिक्षयत् शिक्षयथोपदेशं येनेष मे कर्षितो तिरिरं सयात्मा सिद्धयेत ते कृतमनोभव दर्शिताया दीनस्तदीश भवनं सदसं विचक्षव। हरे कृष्ण। तत्रेति कृत्यमुपदिशिक्दक्ष यथोपदेशं येनेशमीकर्षितोऽतिरिरंस्यात्मा सिध्येत ते कृतमनोभवदर्शिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्षु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा, आप पढ़िए पढ़िए माता जी। तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येन स मे कर्षितो अतिरिरंसयात्मा सिद्धेत ते कृतमनोभवदर्शिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्रेति कृत्यम् उपशिक्ष्य यथोपदेशं येन मे कर्षितो अतिरिरंसयात्मा सिद्धयेत ते कृत मनोभवदर्शिताया दीनस्तदीशा भवनं सदृशं विचक्षवा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। तत्र इति कृत्यमुपशिक्षा यथा उपदेशं येन एषा कर्मे कर्षितायतिरिरंसया आत्मा सीधयते ते कृतभमनभवदर्शितया दीनं तत ईश भवनं सदृशं विशस्व। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्रेति कृत्यम् उमुपेक्षस्य यथोपदेशं येन एष मे कृष्यतोऽतिरसतात्मा सिद्धयेत् कृते मनोभवतिर्शिष्टाय दीनस्तदीश भवनं सदृशविच्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य
यथोपदेशं येन शमीकर्षितो अतिरिक्तरंसयात्मा सिद्धेत ते कृतमनोभव दर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को। तत्रेति कृतमुपशिक्षा यथोपदेशं येनेषु मे कृषितोतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येति ते कृतमनुभावदर्शयता दिनेश तद इस पवनं सदस्य वकस्व। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी। माता जी मैं पढ़ू शब्दार्थ? हाँ जी, पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। थोड़ा हिल स्क्रीन है। तत्र उसमें इति कृत्यम जो करनीय था, उपचिक्ष संपन्न करो, यथा के अनुसार, उपदेशम शास्त्रों के उपदेश, येन जिससे, ऐश ये, में मेरा, कर्षित क्षीण, अतिरिरम्स्य तीव्र कामेक्षा के तुष्ट न होने से, आत्मा शरीर सिद्धेत उपयुक्त बन सकता है, ते तुम्हारे लिए कृत उत्तेजित मन मनाभव कामेच्छा से दर्शिताया पीड़ित दीन तत् अतः ईश हे भगवान भवनव घर सदिशम उपयुक्त एक विचक्षव के विषय में सोचो। अनुवाद। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे कामेक्षा संतुष्ट ना हो पाने से ये मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तात्पर्य। वैदिक साहित्य केवल शिक्षाओं से ही पूर्ण नहीं, अपितु सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से भौतिक अस्तित्व के लिए करनीय के विषय में भी सहायक है। अतः देवहूति ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार विषयी जीवन के लिए वह किस प्रकार अपने को तैयार करे। विषयी जीवन का मुख्य उद्देश्य अच्छी संतान उत्पन्न करना है। अच्छी संतान उत्पन्न करने की परिस्थितियों का वर्णन काम शास्त्र में प्राप्त है। शास्त्रों में जिस वस्तु की आवश्यकता होती है सब कुछ वर्णित है। कैसा घर हो, कैसी सजावट हो, पत्नी कैसा वस्त्र धारण करे, किस प्रकार उपटन, सुगंधी लगाए तथा अन्य हाव भाव बनाए। ऐसा करने से पति उसकी सुंदरता से आकृष्ट होगा और उपयुक्त मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगी। तब संभोग काल की ये मानसिक स्थिति पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो सकेगी और उस गर्भधारण से अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर देवहूति के शारीरिक वैशिष्ट्य का विशेष उल्लेख है। वे अत्यंत कृशकाय हो गई थी, अतः उसे भय था कि हो सकता है वह कर्दम मुनि को आकर्षक ना लगे। वह जानना चाहती थी कि पति को आकर्षित करने के लिए शरीर को किस तरह सुधारे। जब संभोग काल में पति आकृष्ट होता है तो पुत्र उत्पन्न हो सकता है, किंतु जब पति पर पत्नी आकृष्ट होती है तो कन्या उत्पन्न हो सकती है। इसका लेख आयुर्वेद में है। जब स्त्री की कामेच्छा प्रबल होती है तो कन्या के उत्पन्न होने की, और जब पुरुष की कामेच्छा प्रबल हो तो पुत्र उत्पन्न होने की संभावना रहती है। देवहूति काम शास्त्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपने पति की कामेक्षा को प्रबल बनाना चाह रही थी। वह ऐसी ही शिक्षा चाह रही थी। साथ ही उसने विनय की कि एक उपयुक्त घर की भी व्यवस्था हो।
क्योंकि जिस कुटी में गर्दम मुनि रह रहे थे वह अत्यंत सादी और सत्व गुण से युक्त थी, जिसमें कामेच्छा के उत्पन्न होने की संभावना कम थी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू इंदु शर्मा जी। हरि बोल। तो यहाँ पर अब देवहूति माता जी ने, जो हमने कल श्लोक पढ़ा था उसमें उन्होंने संतानवती होने की इच्छा प्रकट की थी अपने पति से। और ये श्लोक उसी के कॉन्टिन्यूशन में है, क्रम में है, जिसमें देवहूति माता जी कहती हैं कि अ, अभी इतने वर्ष हो गए थे, है ना, और ये इच्छा उनके मन में थी कहीं ना कहीं कि संतानवती होने की। कि जो दंपति होते, नव दंपति होते, हम आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या होता है कि लोग बिना सोचे समझे ही गर्भाधान कर लेते हैं, है ना। और उसके पीछे कोई उनका मंतव्य ऐसा नहीं होता। मंतव्य क्या होता है? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति होता है ना। विवाह करते हैं और कहीं जैसे निकल जाते हैं घूमने, हनीमून के लिए, है ना। तो जो इस प्रणाली से अ, जो संतान उत्पत्ति होती है वो देखा जाता है। ऐसा अगर केस स्टडीज होती है तो ऐसे मतलब देखा गया है कि ऐसे जो संतानें होती है वो भगवत उन्मुख नहीं होती है, भागवतिक मार्ग पर नहीं चलते हैं, है ना। और वो कहीं ना कहीं माता पिता के लिए दुखों का कारण ही बनती है। वैसे तो जो भी इंद्रिय तृप्ति है, भौतिक जो भी चीज है, हम कोई भी भौतिक वस्तु का जो प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, वो हमने गीता में पढ़ा है कि वो हर चीज जो इंद्रिय तृप्ति के लिए है वो कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण ही बनती है। तो यहाँ यहाँ देवहूति माता जी जो ये कह रही है वो बहुत सोच समझ के कह रही है। वो ये नहीं कह रही कि बस उनको मतलब ऐसा करना है की तरह, दीति माता जी की तरह, कि वो उन्होंने अपने पति को विवश कर दिया। यहाँ वो नहीं, यहाँ दोनों केसेस में डिफरेंस समझना चाहिए कि दीति माता जी ने अपने पति कश्यप जी को मतलब एकदम विवश कर दिया था। और यहाँ देवहूति माता जी क्या कह रही है कि जैसा भी शास्त्रों में लिखा हो एक उपयुक्त संतान को प्राप्त करने के लिए, आप मुझे वैसा ही गाइडेंस दीजिए, है ना, ऐसा बताइए। क्योंकि उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, है ना। तो संतान को गर्भ में धारण करने के लिए उनके पास इतना ऊर्जा भी नहीं थी, इतना मतलब क्योंकि वो बहुत वीक थी। और संभोग करने के लिए तो वो अपने जो इतने महान उनके पति हैं कर्दम मुनि, वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ करिए, शास्त्रोक्त कुछ कार्य हो कि जिससे देवहूति माता जी का शरीर जो है उनके गर्भ धारण करने के लिए और कर्दम मुनि के योग्य हो जाए, है ना। और फिर जब वो ये क्रिया करे तो उनको एक उपयुक्त संतान की प्राप्ति हो। और वो ये भी कहती है कि क्योंकि वो जहाँ जिस स्थान में वो रह रहे थे, बिंदु सरोवर के तट पर, तो वो जो उनकी कुटी थी ना, पर्णकुटी थी, वो कुटी सतोगुण में थी, या कह लीजिए और भी ऊपर शुद्ध सतों में थी, है ना। और वहां पर इस तरह की इंद्रिय तृप्ति के लिए या भौतिक किसी कामना के लिए वहां ऐसा आकर्षण होना ये असंभव था। तो इसलिए अपने सुख के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप विचार करें कि हमारा ड्यूप्लेक्स हो,
ट्रिप्लेक्स हो, ये बड़ा सा घर हो, सुंदर सा घर हो, ऐसा उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कहा। उन्होंने इसलिए कहा, देवहूति माता जी ने, कि अगर कोई और स्थान होगा वहां पर वो लोग गर्भाधारण करेंगे, संभोग करेंगे, तो नेचुरल है कि वो जैसा हमारा वातावरण होता है ना, उसका बहुत असर पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर संभव नहीं है, हमें कहीं और जाना होगा, यानी कि कोई और ऐसा घर, उपयुक्त घर होना चाहिए कि जहाँ पर ये क्रिया हो सके। तो एक्चुअली जो हमारे भागवतम है, जो हमारे शास्त्र है, वो केवल यही नहीं बताते कि हम आध्यात्मिक ही वो हमें ज्ञान नहीं देते, हर प्रकार का ज्ञान है वेदों में। और ये भी वेद बताते कि हमारे घर में साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार का वातावरण हो कि जो उचित, जो हम हमारा जो हो सकता है कि ऐसा कहने में लगे कि हाँ, ये सारी भौतिक चीज के लिए है, संतान की उत्पत्ति के लिए है, या इंद्रिय तृप्ति के लिए है। लेकिन इसी भौतिक मार्ग से होते हुए हमें इसको इस तरह से कार्यान्वयन करना है कि वो आध्यात्म में हमारा हमें आगे बढ़ाए, है ना। तो जैसे देवाहूति माता जी ने संतान उत्पत्ति के लिए कामना तो की, लेकिन कैसी संतान? कपिल देव जैसी संतान, है ना। और कपिल देव है कौन? वो स्वयं कौन है? वो भागवत भगवान है। और जब वो आते हैं तो वो देवहूति माता जी को ये सारी आध्यात्म की भी शिक्षा देते हैं। उन्होंने बहुत सारा, अभी हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, वो बहुत ही सुंदर है टीचिंग्स कपिल देव जी की। वो देवाहूति माता जी को ये सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो देखा जाए तो संतान उत्पत्ति, कोई कहेगा कि अरे ये तो भौतिक चीज है, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए है। लेकिन इसी क्योंकि हम ये भौतिक जगत में हैं, तो हम जो भौतिक कर्म है वो हमें करने ही पड़ेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं कि वो भौतिक कर्म भी हम कैसे करें, कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे, तो वो आध्यात्मिक कर्म ही माना जाएगा, है ना। तो इसी चीज को, इसी उद्देश्य को देवहूति माता जी यहाँ अपने उदाहरण से हमें यहाँ समझाती है कि किस प्रकार हम अपने कार्यों को कृष्ण भावना भावित तरीके से कर सकते हैं। और वो कर्दम मुनि को आगे यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवहूति ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार विषयी जीवन के लिए वह किस प्रकार अपने को तैयार करे। तो देखिए, आजकल अगर हम देखें तो जो वेशभूषा है, तो वो कपड़े पहनने का ढंग है, लोग क्या करते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं और उसको बहुत हाई क्लास मानते हैं, है ना। जो स्ट्रिप्ड, जो फटी फटी जीन्स मिलती है ना, और जैकेट्स मिलती है, तो उसको वो पहनकर अपने को बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी के लोग समझते हैं। लेकिन ये क्या है? ये हाई क्लास नहीं है, ये बहुत ही शूद्र, शूद्र भी क्या बोले, ये बहुत लो क्लास मेंटालिटी है। तो और कम कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना, ये क्या है? ये आजकल विकृति हो गई है हमारे समाज में। देवाहूति माता जी कहती है कि शास्त्रों के आधार पर बताइए कि मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं। तो प्रभुपाद जी का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो प्रभुपाद जी ने उसमें बोला कि जैसे जो हमारे परंपरागत जो है तरीका था, उसमें क्या था कि स्त्री जो अपना साज श्रृंगार करती थी,
वो अ, किस पर सेंट्रिक होता था, उनके पति पर होता था, कि ठीक है उनके पति उनसे आकर्षित हो और उनको संतान उत्पत्ति में काफी वो सहायक हो। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, कि सबको आकर्षित करना है ना। लोग ऐसे ऐसे अपना वस्त्र धारण करते हैं कि वो पूरे शायद समाज को आकर्षित करना चाहते हैं। तो इसी के कारण क्या है, ये हमारे समाज में इतना ये विकृति उत्पन्न हो रही है कि स्त्रियों का शोषण भी बहुत होने लग गया है। ये उसी का नतीजा है। तो क्योंकि जो काम शास्त्र है उसमें ये वर्णित है कि कैसा वातावरण हो, कैसा किस प्रकार की साज सजावट हो घर में, और किस तरह से स्त्री कैसे अपना श्रृंगार करे, कैसे वस्त्र पहने, है ना। तो वो चीज अगर हम बाहर ले जाएंगे, समाज में ले जाएंगे, तो उसका वो उल्टा ही असर होगा, है ना। और उससे क्या होगा कि समाज में जो लोगों की जो सोच है, मेंटालिटी है, वो विक्षिप्त होगी। और जब वो विक्षिप्त होगी तो जो नेचुरल है, जो आध्यात्म का जो स्तंभ है, वो निश्चित ही वो गिरेगा। और जो मानवीय मूल्यों का ह्रास होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया, प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि जो स्त्री का साज श्रृंगार जो भी हो, वो इस तरह से हो कि वो कैसी सुगंधी लगाए, क्या उसका हाव भाव हो, वो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होने चाहिए, उसके पति ही होने चाहिए, और उसके अलावा और कोई नहीं। और फिर देखिए आयुर्वेद का सिद्धांत, यहाँ पर प्रभुपाद जी इंगित करते हैं कि जो संभोग काल में जो मंतव्य होता है, जो चेतना होती है, वो चेतना ही ट्रांसफर होती है कहाँ, गर्भ में। तो जैसे भाव में वो पत्नी और पति होंगे, तो वैसे ही चेतना ट्रांसफर होगी शिशु में। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें मतलब जब भी कोई ये संसर्ग करना चाहे कोई दंपति, तो उनको दोनों को भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दोनों को एटलीस्ट 50-50 राउंड्स जप करना चाहिए, जिससे कि उनकी चेतना इतनी निर्मल, इतनी एलिवेटेड हो जाए, इतनी ऊंची हो जाए चेतना, कि वो जब चेतना शिशु के अंदर आएगी, तो वो आध्यात्मिक रूप से वो भी बहुत अच्छा विकसित होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे ये भी कहते हैं कि अगर पति पत्नी की ओर आकर्षित होते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और पत्नी अगर पति के प्रति आकर्षित होती है तो क्या होता है, तो स्त्री मतलब तो पुत्री की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये हमारा आयुर्वेदिक सिद्धांत है ना। और देखिए कितना ये विज्ञान, कितना विकसित विज्ञान है जो हमको हमारे शास्त्रों के माध्यम से मिला है। और यहाँ पर देवाहूति माता जी एक ऐसे घर के विषय में भी बोलती है कि जिस घर में अ, ये वो लोग भोग कर पाए, संसर्ग कर पाए, जिससे कि उनको शिशु की प्राप्ति हो। क्योंकि जो उनकी पर्णकुटी थी वो बहुत ही शुद्ध मतलब सत्वगुण में थी, जहाँ कोई इस चीज के लिए सोच भी नहीं सकता, उसके मन में ही नहीं आएगा कि वो इंद्रिय तृप्ति कुछ करे या भोग करे। तो अगर उनको संतान की कामना है, तो देवहूति माता जी कहती हैं कि आप
विचार करें। वो ऐसे ऑर्डर नहीं दे रही हैं। वो कह रही हैं आप विचार कर सकते हैं एक घर के, उपयुक्त घर के बारे में भी। हरे कृष्णा। यस। एनी क्वेश्चंस, कोई टिप्पणी आप लोगों का? नहीं माता जी, क्लियर है जी। हाँ माता जी, गर्भ धारण करने के लिए जैसी स्त्री पुरुष के बीच में चेतना होगी उसी प्रकार से योग्य जो है संतान होगी। जैसा कि एम होता है कि संतान को भी इस लायक बनाए कि वो आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर सके। तो पहले इसी वजह से जो है माता ने वैदिक ज्ञान के अनुसार जो है मुनि से प्रार्थना की कि ऐसा कोई तरीका बताएं कि संतान की उत्पत्ति की जाए। माता जी, क्वेश्चन ये है कि वो जी। ऐसे घर को छोड़ना चाहती थी जो कुछ सत्व में स्थित था, है ना। हम्म। वहां गर्भ धारण के लिए, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए जो कि पति की इच्छा के हिसाब से हो, माहौल नहीं बन सकता था। लेकिन माता जी ये भी रिकमेंडेड है कि अच्छी संतान के लिए पहले भक्ति भाव से भगवान से आध्यात्मिक गर्भ धारण के लिए, जैसे कि बताया कि 50-50 माला करें, आध्यात्मिक रूप से शिशु विकसित होगा। तो माता जी ये जो जब किया जाता है गर्भ धारण के लिए, जो अच्छी संतान पाते हैं, तो वो भी तो सत्व शुद्ध और यहाँ शुद्ध सत्व में वहाँ का एनवायरनमेंट होगा। तो फिर महलों जैसा घर लेने पर, जैसे इन लोगों ने 6 मंजिला हवाई महल लिया और उसमें फिर भक्ति करने से तो सत्व या शुद्ध सत्व में तो वो भी हो जाएगा गर्भ धारण करने के लिए। तो फिर छोटी कुटिया छोड़ने से फायदा होगा, ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ प्रभु जी। यस। देखिए, अभी जैसे हम सबके घर है आज के टाइम में, सारे सतोगुणी तो है नहीं, है ना। तो करने के लिए देखिए, करदम मुनि को 50-50 माला करने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो आज के परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है ना। वो तो इतनी तपस्या कर ही चुके थे। और देवहूति माता जी भी तपस्या ही का जीवन तो जी रही थी इतने सालों से, हाँ माता जी। है ना। जो 50-50 माला गया बोला गया, वो तो आज के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। हाँ राइट। माता जी। हाँ। उनको 50-50 क्या, वो तो कितने हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की ना प्रभु जी। हाँ माता जी। यस, उनके माता जी, कॉन्टेक्स्ट में ब्राह्मणों 50। का, हाँ। वैष्णव का तो वैसे ही इतना पवित्र होता है घर। वो भजन पूजा भक्ति में हाँ। इतने लीन हाँ। रहते हैं कि हाँ। हम जैसे लोगों से तो ज्यादा सत्व में, हम लोगों के तो सत्व में नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग तो ऑलरेडी सत्व में होते हैं, फिर भी भक्ति करते हैं, अच्छी संतानें इस आशा से होंगी। तो माता जी, बने बनाए उनके घर भी तो सत्व में ही होते हैं, शुद्ध सत्व में भी होते हैं जो अच्छे वो हैं। तो तब भी वहां गर्भ धारण तो अच्छे होते हैं ना। आजकल के युग में बता लेकिन रहे हैं प्रभु माता जी, जी, पूर्व में तो 10,000 साल था अभी उनका। वो शुद्ध सत्व में तो कैसे होते हैं कि जैसे जो पूरा नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना, प्रकृति से समभाव में होता है। आजकल जो हम ये स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं, हाँ ठीक है कि हम उसमें भक्ति करते हैं, तो ठीक है, वो भी है एक, लेकिन फिर भी हम आज के टाइम में, कलयुग में, इतना हम ये नहीं कह सकते कि हमारा घर पूरी तरह से प्योरली सत्व गुण में है ना। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है। हाँ माता जी। जहाँ माला होती है, जहाँ भगवान की सेवा होती है, नेचुरली वो वैष्णवों का घर बहुत उसमें एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन फिर भी ऐसा, मतलब हाँ माता जी। पहले के युगों के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा कम होगा। हाँ माता जी। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी माता जी। आगे। पढ़े मैत्रेयी माता जी। उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामागं क्षतस्तयेवाविरचित कर चिकरत। हरे हरे कृष्ण।
मैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियं न विच्छदन् कर्दमो योगमास्थिता विमानं कामं कामगं क्षतस्तहुर्यवाभिर्चिकरत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्री उवाच प्रियाय प्रियमनिवचन कदर्मो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षतसतो हरो वाविर्चीकरत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षतस्तरेवाविरचीकरत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच प्रियाय प्रियम् अन्विच्छन् कर्दमा योगम् आस्थिता विमानन् कामगं छत्ता ताहिरेव अविरचीकरत्। हरे कृष्ण। प्रियाया प्रियं तिच्छ विच्छं कदमो योगमास्थितः विमानं कागं क्षत्रष्टहर्युवाचीकरतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं ततस्तपूर्वाविरचीकरत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच प्रियाय प्रियमन्वीक्षन् कर्दमो योगमास्थिता विमानं कामगं क्षतस्तयो विरचीकरत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन्द कर्दमो योगामास्थितः विमानं कामगं निस्तस्त यो योर्वा विरचीकरत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मैत्रेय उवाच प्रियाय प्रियमत्रिनिशन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं ततस्त्रोवाविरचीकरत। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं ततस्तयो वाविरचीकरत्। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच प्रियायाः मन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं छत्रत् होवा वीरचिकरत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी आगे पढ़े। आगे पढ़े। अच्छा, आपने पढ़ना, पढ़ लीजिए। माता जी जैसा आज्ञा थे। नहीं माता जी, मैं देख रही हूँ और कोई तो नहीं पढ़ना चाहते। माता जी मैं पढ़ लूं? प्रभु जी, आपने तो अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, 2 हाँ दिन पहले। हाँ माता, हाँ माता माता। जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण हाँ हाँ, माता जी आज मैं यस। पढ़ूं। माता माता जी। जी पढ़िए, पढ़िए पूनम माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। शब्द अर्थ शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। मैत्रेय मुनि ने उवाच कहा, प्रियायाः अपनी प्रिय पत्नी की प्रियम इच्छा चाह अन्विच्छन खोजते हुए कर्दम मुनि ने
योगम योग शक्ति आस्थितः प्रयोग किया, विमानम विमान, कामगम इच्छा अनुसार चलने वाला, छत्तः हे विदुर, तहिर तुरंत, एव ही आबिर चिकरत उत्पन्न किया। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। तुरंत ही एक हवाई महल विमान उत्पन्न कर दिया, जो उनकी इच्छा अनुसार यात्रा कर सकता था। तात्पर्य: यहाँ पर योगम आस्थितः शब्द महत्वपूर्ण है। कर्दम मुनि ने योग में पूर्णता सिद्ध थे। योगाभ्यास के फलस्वरूप 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। योगी लघुतम से भी लघु, गुरुतम से भी गुरु एवं अत्यंत हल्का हो सकता है। वह इच्छा अनुसार जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। चाहे तो लोक की सृष्टि कर दे, किसी पर भी अपना प्रभाव डाल दे, इत्यादि। इस प्रकार योग सिद्धि प्राप्त की जाती है और इसी के बाद आत्मजीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्राण प्रिया की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वायु में प्रासाद खड़ा कर देना कर्दम मुनि के लिए कोई आश्चर्य की बात न थी। अतः उन्होंने तुरंत ही प्रासाद महल उत्पन्न कर दिया, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पूनम माता जी। तो हम यहाँ देखते हैं कि कर्दम मुनि इतने सिद्ध व्यक्ति हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी का मंतव्य जाना और उनको वो यथाउचित भी लगा, क्योंकि जो उनकी कामना थी उसके लिए ऐसी व्यवस्था करना एकदम धर्म संगत भी था। और उनके जो देवहूति माता जी के जो महान पति कर्दम मुनि हैं, उन्होंने अपने तपोबल से इतना सिद्धियां वो प्राप्त कर चुके थे कि वो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि वो ये कर ले। तो उन्होंने क्योंकि वो अपनी पत्नी पर इतने प्रसन्न थे, उनकी सेवा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनको जैसे पति का भी एक धर्म है, जैसे पत्नी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे, तो पति का भी धर्म आता है कि वो अपनी पत्नी की जो उनकी आकांक्षाएं हैं वो बिना बोले ही समझ जाए और उनका जो है सम्मान करे। तो कर्दम मुनि ने वो अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण किया और उन्होंने एक विमान, ऐसा विमान बनाया कि जो मतलब एक प्लेनेट जैसा ही था, एक ग्रह जैसा था। उसके अंदर सब कुछ था। उसके अंदर झील थी, माउंटेन्स मतलब पहाड़ थे, और सुंदर सुंदर फूल थे, बगीचे थे। अभी आगे आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि वो विमान कैसा था। वो ऐसा ग्रह था जो उड़ किधर भी मन की शक्ति से वो जहां भी चाहे वो वहां की यात्रा करने में सक्षम था। और जो कहते हैं ना ऑटो पायलट मोड, मतलब उसमें पायलट की भी कोई जरूरत नहीं, जहां आपका मन कर रहा है वो वहां ले जाएगा। तो ऐसा उन्होंने, ऐसा एक ये पूरा ग्रह या कह लीजिए ग्रह रूपी विमान अपनी पत्नी के लिए बना दिया। तो ये सोचिए कि जिसके पास इतनी सिद्धि है थी, जिसके पास इतना तपोबल था, वो व्यक्ति कैसा सरल और सादा जीवन जी रहा था। पर्णकुटी में वो रहते थे और वहीं पर अपनी पूजा तपस्या में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्होंने, उनके मन में कभी ये विचार भी नहीं आया था कि हाँ मैं महल भी खड़ा कर सकता हूँ अपने तपोबल से, है ना। उनके जो कपड़े थे, जब मनु महाराज जी उनसे मिलने आते हैं तो वर्णन आता है कि वो चिथड़े कपड़े हो गए थे उनके, और वो उसी में भगवान की तपस्या में रत रहते थे। तो इसका उन्हें भान ही नहीं था।
अभी हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि देवहूति माता जी के कपड़े भी बहुत सुंदर हो गए, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने, उनका साज श्रृंगार सारी वस्तुएं आ गई। तो ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, वो क्या है? वो आध्यात्मिकता है, वो भक्ति है, और वो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि यानी कि भगवान का आश्रय पाना है, ना कि ये सारी भौतिक वस्तुएं पाना है ना। अभी ठीक है, हम आज के टाइम में जब रह रहे हैं तो जो सामाजिक जो स्तर है उसमें हम ठीक है, मूलभूत चीजों की जो बेसिक नेसेसिटीज है वो उसका इंतजाम कर ले, और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए उचित हाँ वो कर ले। लेकिन एक्स्ट्रा जो हम करते ना कि हाँ हाँ ये मैं, ये मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, तो इसमें हम फिर फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल कि हम करदम मुनि की बराबरी तो नहीं कर सकते, देवाहूति माता जी की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 हम ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं कि हम इनके उदाहरण से एटलीस्ट जो हम एक्स्ट्रा चीजें बिना मतलब की शॉपिंग करके आते हैं, बिना मतलब कई चीजें ऐसी हम लेके आते हैं जिसका कोई यूज नहीं है ना। किसी को बहुत आकर्षण है आभूषणों के प्रति, गहनों के प्रति, किसी को बहुत आकर्षण है कि उसके वार्डरोब में बहुत ही महंगे महंगे कपड़े हो, साड़ियां हो, ये हो वो हो। लेकिन हम अगर चाहे तो अपने जीवन को सरलतम भी बनाकर रख सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर जो ये दृष्टांत है वो अब इसलिए है कि अभी देवहूति माता जी ने एक उचित वातावरण की कामना की है जो शास्त्रों पर आधारित हो, शास्त्रों में जैसा बताया गया हो। तो करदम मुनि ने ऐसा एक विमान तैयार कर दिया, है ना, जो उनकी जो पत्नी है, सुलक्षणा जो पंडित पत्नी है देवहूति माता जी, उनके इच्छानुसार करदम मुनि ने ये सारा प्रयोजन किया। ठीक है, हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। योग जी सिद्धि प्राप्त की, पहले बड़ी लंबी उम्र होती थी, 1 लाख 2 लाख या उससे भी पूर्व ज्यादा रही होगी, तो पहले जो है करदम मुनि ने जो है सिद्धि प्राप्त की, फिर भगवान की भक्ति की। इसमें भी मेंशन्ड है कि पहले हम्म युग इस प्रकार योग सिद्धि प्राप्त की जाती है, और इसी के उपरांत आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। माता जी, हम लोग जैसे इस संस्था के माध्यम से जो है भक्ति योग का पालन करते हैं, जो जी पूर्व में कठिन विधियां बताई गई हैं, योग और किसी हद तक ध्यान या सिद्धियां उसका नहीं प्राप्त करते हैं। और पूर्व में आचार्यों द्वारा भी कहा भी गया है कि जो भक्त लोग तो होते हैं वो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम चाहते हैं। और ये सिद्धियां जैसे कि देखने को मिलता है, कुछ लोग पानी के ऊपर चलते हैं, कुछ लोग आग में अपने आप को बैठा लेते हैं, ये इन्फीरियर हम्म मानी गई हैं, और भक्ति योग में शामिल लोगों के लिए ये नहीं है। तो आजकल के लोगों को जो ये शिक्षा इस संस्था के माध्यम से भक्ति की प्रदान की जाती है, वह शुद्ध भक्ति है। तो क्या इन योग के अंतर्गत जो सिद्धियां प्राप्त करवाई जाती थी, जो लोग करते थे, क्या वो रिकमेंडेड है? इसमें तो बहुत देखिए, सुंदर दिखाया गया है इसको, लेकिन हाँ वो तो इस महान वो थे। हाँ हाँ देखिए, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो भगवान की भक्ति क्या है, संपूर्ण है, पूर्ण है अपने में, है ना। तो ये सिद्धियां और ये सारी जो हम कह लें कुंडलिनी शक्ति का जागरण, जो 7 चक्रास होते हैं वो जागृत करना, ये सब भक्ति के बाय प्रोडक्ट्स है प्रभु जी। भक्ति करेंगे तो ये अपने आप सिद्धि और ये चक्र, ये सब अपने आप हो जाएगा।
हमें उसके लिए अलग से प्रयत्न करने का जरूरत ही नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के ना, भगवान उनको अनायास ही सिद्धियां देते हैं। और उन्हीं यही उदाहरण है करदम मुनि का। ये तो भक्ति कर रहे थे ना, और इनको ये शक्तियां अपने आप प्रदान कर दी भगवान ने। ठीक है। तो ठीक है माता जी, अब समझ में आया हमारा कि ये भक्ति जो, के माध्यम से ही प्रदान हुई है। ऐसा हाँ नहीं है हाँ, कि भक्ति जी को जी, छोड़ के उन्होंने सिद्धि प्राप्तियों के लिए कोशिश की हो तो वो इंफीरियर मानी जाए। भगवान स्वयं हाँ। ही भक्ति अभी के क्या साथ देते होता हैं, है इन्होंने कि सिद्धियां मांगी जैसे नहीं थी। जो लोग शुरू करते हैं भगवान की भक्ति, लेकिन वो बीच में ही आकर्षित हो जाते हैं किधर, ये सिद्धियों के प्रति, कि हाँ ये सिद्धियां मिलेंगी ना तो मैं ऐसा कर लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगा, लोग में से आकर्षित होंगे। अब आप देखिए कुंभ में ऐसे कितने बाबा लोग थे। न्यूज में हर दिन न्यूज में एक नए बाबा की बात होती थी, है ना। कि कोई अपना हाथ इतने दिन से सालों से लटका के, मतलब ऊपर करके खड़े हैं, कोई एक टांग पे खड़े हैं इतने सालों से, कोई कैसे खड़े हैं, कोई कैसे बैठे हैं। किसी ने अपने सिर के ऊपर 40 किलो के वो रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है ना। तो ये अलग अलग सबका एक वो बन जाता है कि हाँ, हम ऐसी सिद्धि लेंगे ना तो लोग हमसे आकर्षित होंगे, हमसे बात करेंगे, और हमारे बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। तो वो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो बाबा ऐसे ही हैं। अभी उनके उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, सिद्धियों में कई बार क्या होता है कि व्यक्ति फंस जाता है, और वो अपना जो उसका मुख्य जो लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति का, वो कहीं बीच में ही खो जाता है। ठीक है। तो हम अगर अपना मुख्य लक्ष्य को फोकस करके चलेंगे, तो हम उसके साथ में जब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो भगवत प्राप्ति के साथ में और बहुत सारी चीजें भगवान अनायास ही अपने भक्त को दे देते हैं। राइट प्रभु जी। हाँ माता जी, ये बहुत अच्छा है कि जो सिद्धियां भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होती हैं, वह तो कोई बुराई नहीं है। परंतु भक्ति योग में भक्ति को छोड़कर सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हाँ, भक्ति करना यस, उचित नहीं वो है। ये कर्म आजकल के जमाने बंधन में जो है में वो थोड़ी बांधने डिफरेंट है। वाला है। हाँ हाँ। तो मुनि की जो वो थी मेन जो है, वो भक्ति ही किया करते थे। वो तो भक्ति इतनी महान थी कि सिद्धियां उनको साथ में प्राप्त हो गई। तो यस। भगवान ने सिद्धियां दी उनको कि इसे का जो है यूज करो, तो वो जस्टिफाइड था। ये योग में जो सिर्फ जो सिद्धियों के लिए प्रयत्न किया जाता है, मुनि के साथ ऐसा नहीं था। तो ये अपने आप में पूर्ण है और अच्छा है। और भक्ति योग ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि सिद्धियों का। हरे कृष्ण। जी जी, यस प्रभु जी, एग्जैक्टली। हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, यानी कि भगवत प्राप्ति। और इसको उसके बीच में कुछ और नहीं है। बाकी सिद्धियां जो है वो हमें हमारे मार्ग से भटकाती है। लेकिन जो कोई भक्ति योग में होता है उसको भगवान ये सब प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो आज हाँ समय जी, भी, बहुत सुंदर। पहले कंफ्यूजन था कि जो है लोग इसके लिए अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो अगर साथ में है तो सब जस्टिफाइड है। हरे कृष्ण। यस जी, यस जी। किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं हरे, माता जी एकादशी कब है? क्या? 9 को 10 को एकादशी, बाकी ये तो क्लियर है 10 को माता जी, है, मैं हट 10 के को है। पूछ रही हूँ। अच्छा अभी मैं मंडे को है, भेजती ठीक है हूँ, माता 10 को है, मंडे को। ठीक है माता जी ठीक। हरे कृष्ण माता जी। हरे जैसे इसमें है, बताया गया है कि 50 माला कम से कम गर्भधान के समय के लिए तो करनी ही चाहिए। तो हाँ अगर मान लिया कम करते हैं तो उसका भी प्रभाव होगा क्या? और हाँ, फिर भी एक ही करता है, भगवान का नाम लेने का तो हमेशा ही प्रभाव होता है माता जी। मतलब उससे बच्चों पर जो आने वाला है गर्भधारण में उसका भी असर होगा? हाँ हाँ, क्यों अगर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। 50 तक तो आज नहीं सोच सकता है। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि 50 तक तो
नहीं सोच सकता है, या कुछ तो कर ही नहीं रहे हैं। एक पार्टनर में एक कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, वो भी बहुत कम कर रहा है, तो प्रभाव होगा ना। हाँ हाँ माता जी, भगवान का नाम तो बहुत शुद्ध पवित्र है, बहुत पावन है। तो ठीक है, जो जितना भी कर पा रहा है एटलीस्ट कुछ तो एक बार तो भगवान का नाम ले रहा है ना। और इसका कुछ इसका ना असर क्या करते होता तो है? वही अच्छा है। तो इसका असर क्या होता है कि जैसे पूरे पूरे 9 महीने तक लेना चाहिए, या मान लिया नहीं हाँ कर हाँ पा रहा है बिल्कुल कुछ टाइम? बिल्कुल माता जी, पूरा लेना ही चाहिए। अभिमन्यु वाला जो केस है ना, अभिमन्यु वाला, अभिमन्यु के उसमें पूरा असर पड़ा था ना हाँ माता जी। वो तो पूरा टेन्योर ही होना चाहिए, कि भगवत में ही होना चाहिए माता जी। नाम तो हर दिन क्या हर क्षण लेना चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए अगर संभव नहीं है तो एटलीस्ट हम प्रभुपाद जी की बताई हुई 16 माला तो कर ही ले। वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम 10, 4, 5, जितनी भी एक माला, जी। जितना भी कर सकते हैं। कुछ ना लेने से करने से तो बेटर है कि एक माला ही कर ली जाए ना माता जी। और एक पार्टनर मान लिया बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है इस तरफ, तो वो उसका वो भी ऑडियो लगा सकते हैं हरे कृष्ण वाला, उससे भी पड़ेगा हाँ फर्क? प्रभुपाद जी का चैंटिंग बॉक्स ले आइए माता जी, लगा लीजिए। हाँ जी। जी जी। जी। माता जी धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ने से बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ भागवतम है, गीता है। हम्म। यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे वेरी कृष्णा। सॉरी, आज आज तो बच्चों के साथ लाइव यहाँ मंदिर में जो है गुरुकुल के पूरा आरती होती है, मंगला आरती। यस फिर माता। पूरा पूरा शेड्यूल है पूरा का पूरा, तो माता पूरा ही जी आप अटेंड। कहाँ गए हैं? जी, माता चैंटिंग भी जी, कर। राजेश्री माता जी, सभी को मैं बताना चाहती हूँ, वो वृंदावन शिफ्ट हो गई है और उन्होंने गुरुकुल ज्वाइन कर लिया है, भक्ति वेदांत गुरुकुल। और अच्छा अच्छा। वहाँ पर पूरा समय सारणी के हिसाब से सुबह मंगला आरती होती है, फिर जप होता है, वही माता जी शेयर कर रही है। इस माता जी माता जी। तुलसी आरती होती है, हाँ और हाँ। क्या कहते वो हैं, मंगला नारायण आरती कवच। का पूरा होता है ना, मंगला आरती का। नारायण कवच, तुलसी आरती, सब कुछ, एवरीथिंग। बच्चों को सब कुछ इतना अच्छे से कंठस्थ है, बहुत सुंदर तरीके से बच्चे बोलते हैं, पीछे पीछे बहुत अच्छे से बोलते हैं। हमें तो अपने पर शर्म आ रही थी कि नारायण कवच में अभी तक याद नहीं हुआ, हमें याद कर लेना चाहिए जल्दी ही। बच्चों को याद है बहुत अच्छा, तो बहुत ही माता जी अच्छा, अब बहुत वृंदावन में डांस रहेंगे? करते, नृत्य करते करते जब बोलते हैं ना सब आरती, तो बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर जपा भी करते हैं, एवरीबॉडी डज चैंटिंग। माता जी आप वृंदावन में रहेंगे अब? तो इसीलिए हम जो है वही बिजी थे आज। हरी बोल। तो अभी अभी आए हैं माता बस। जी अब कोई नहीं, आप वहाँ लाइव जब कर रहे हैं ना, तो इसमें ऑनलाइन में आने की कोई व्यवस्था नहीं हाँ होनी चाहिए। जी। आप उधर जी ही अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि जी जब माता जी। आप लाइव माहौल में है ना, उससे बेटर तो और कुछ है ही नहीं। हाँ, जो लोग नहीं जा सकते हैं डेली के डेली मंगला आरती में, जपा सेशन में, तो उनके लिए ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। जी माता जी, अभी एकादशी के दिन गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं पूरा स्कूल। जी, जी, हरी बोल, हरी बोल, जय। माता जी अब आप वृंदावन में परमानेंट शिफ्ट कर गए? मथुरा में परमानेंट। जी हाँ जी। जी माता जी। वाह माता जी आप हमें इधर से छोड़ गए। नहीं है, हम छोड़ गए। आप बड़ा अच्छा पढ़ते थे ना, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते थे इसलिए। यहाँ तो हमसे भी बहुत अच्छा अच्छा पढ़ने वाले हैं। हमारे राजेश्री लिए तो माता जी आप ही हार्दिक हो। बधाई। हरे कृष्णा। राजेश्री माता जी हार्दिक बधाई आपको वृंदावन धाम की भक्ति दान पहुंचने की। ठीक है माता जी, हम अब जरा हॉस्टल अब जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, श्योर और श्योर फिर श्योर माता जी। असेंबली। तो आप हरे ये कृष्णा।
इसमें आने का कोई विवशता मत समझिएगा, है ना। आप नहीं वहाँ माता जी, बिल्कुल। ध्यान दीजिए, है ना, फोकस जी करिए। वो इससे बढ़ के तो और कुछ नहीं है माता जी, है ना। जी माता जी, बिल्कुल। हरे थैंक यू सो मच माता हरे जी। सो 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 हैप्पी फॉर यू। थैंक यू माता जी, आप सबके कारण ये सब पॉसिबल हुआ। जी आपकी माता भक्ति जी आपको बहुत बहुत भगवान शुभकामनाएं ने आपके आपको। देहांत पे कुंती के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी, हाँ, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा आगे माता जी, चलिए। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण भावना भावित आगे की आपकी यात्रा खूब सफल रहे। थैंक यू। हाँ माता थैंक जी, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ की जर्नी के कारण ही ये सब हुआ है, सब भक्तों के प्रभाव के कारण। जी जी जी, ठीक बिल्कुल है माता। फिर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जो लोग मंदिर में रहते हैं वो भी तो सारी जो है ये गुरुकुल वाले सारे कार्य कर लेते हैं ना, जैसे सुबह मंगला आरती और जो है तुलसी आरती हाँ और भजन और वो सारे काम तो इस्कॉन के मंदिरों में हो जाते हैं, औरों में तो जी। नहीं। तो माता जी, फिर ये लोग जो हम जैसे लोग जो कहते हैं कि घर भी मंदिर है और घर में पूरी आदि तुलसी आरती और जो है मंगला आरती आपके इसमें भी हो जाती है और अलग भी है वो गुरु वाली, कर लेते हैं और हरि नाम ले लेते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ लेते हैं, तो क्या घर में स्थित होकर भी कुछ हद तक ये परिपूर्णता नहीं है भक्ति के मार्ग में? हाँ बिल्कुल है प्रभु जी। हाँ, तो वो गृहस्थाश्रम। लगातार बैठते हैं माता जी, हम 4:30 से 7:30 3 घंटे तो ये हो जाते हैं, एक हाँ। दो घंटे और हो जाए तो 5 घंटे की भक्ति, कभी 6 भी हो जाता है, कभी 7 भी हो जाता है, कभी 4 भी हो जाता है। जी तो जी। माता जी, गुरुकुल में नहीं है मंदिर, अगर नहीं जाते हैं, अब हम जाते हैं यहाँ पास में, लेकिन वो इस्कॉन जैसा नहीं है, मूर्तियां हैं। तो हाँ माता हाँ। जी, आज का ज्ञान जो आपने बताया वो बहुत ही पारिवारिक जीवन के लिए जो है बहुत ही शिक्षाप्रद है कि किस जी हिसाब से संतान की प्राप्ति की जाए। क्योंकि एक जमाने तक तो हमें ये, जैसे हम जैसे लोगों को ये मालूम नहीं था कि भक्ति में सेवा से जो संतान उत्पन्न होती है वो उत्कृष्ट कोटि की होती है। परंतु शास्त्रों के माध्यम से और इस संस्था के माध्यम से ही ये गान जो है कई बार बताया गया है, इस बार नहीं। तो ये काफी पारिवारिक जीवन के लिए शिक्षाप्रद है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरु एंड ये हरे अपने कृष्ण सदर माता सिंह प्रभु जी, आपने हैंड हरे रेज किया था, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं माता जी, दब गया होगा वो, देर के वैसे नहीं, ही बोल दिया छतर था सिंह जी। प्रभु जी, छतर सिंह प्रभु अच्छा जी। अच्छा। जी। जैसे सिद्धियों में कुछ देर के लिए, मैं 1 घंटे या आध घंटे के लिए सिद्धि से कुछ बनाया जा सकता है, ऐसे क्या वो जो प्लान प्लान बनाया था प्रभु उसमें? जी आपकी वॉइस इको हो रही है, ठीक से नहीं समझ में आ रहा मुझे। माता जी अब जी। आ रही है? हाँ अब आ रही है। माता जी जो महल बनाया था ना, क्या कुछ हाँ। क्षणों के लिए ही बनाया था या परमानेंट बनाया था वो? क्योंकि सिद्धियों में तो कुछ देर के लिए बनता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे प्रभु जी, आगे श्लोक में विस्तार से बताया गया है। ठीक ठीक है ना। फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये जो विमान है कुछ क्षणों की बात नहीं है, काफी टाइम तक। है। फिर तो उसके अंदर सारे दास क्या दासियां भी थे, स्वर्ग से अप्सराएं थी आई थी। होगा? क्या? उनको क्या तो कर थी वहां पर, उनको क्या किया होगा जब महल में चले गए, तो फिर क्या क्या हुआ हाँ होगा? हाँ। क्योंकि वो कुछ 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए कैसे तैयार किया हो बिना मेटल के? क्योंकि वो तो ख्वाब का टाइम नहीं प्रभु जी, माता वो जी, लंबे समय मजबूत तक था, उन्होंने जीवन बहुत काल ही मजबूत बिताया था। उसमें पारिवारिक। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। चलो जी। आगे बता दो। यस। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? कृष्ण डॉक्टर रंजना दंडवत कुछ कह रही थी माता जी। माता जी इससे रिलेटेड तो नहीं है, पर वो जो फॉर्म फिल करना है ना हमने, हाँ उसके बारे हाँ। में पूछ लूं जरा। वो हाँ हाँ बिल्कुल। आपने कहा था ना भी 3300 भी पे कर सकते हैं, पर उसमें ऑप्शन 6500 की आ रही है।
आ, वो आप मैंने आप उसमें मेंशन कर दीजिए फर्स्ट अच्छा, इंस्टॉलमेंट। वो दिखना कहाँ, मेंशन करने के भी नहीं, मैंने 3300 पे अरे कर दिया। फिर मेरा बैंक से स्क्रीनशॉट लिया नहीं गया, फिर वो नंबर ही भरा फिर ना। हाँ, तो जब आप अगली बार देंगे ना, तो हाँ जी। दूसरी ट्रांजैक्शन आईडी दे दीजिएगा। नहीं, फिर वो मैंने कह रही वो गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। क्या चीज? मतलब भी जैसे 6500 की ऑप्शन थी, तो मैंने 33 किया। तो मैं देखती हूँ, नहीं तो आज बाकी का बैलेंस भी उसमें हो जाए, तो फिर अब मिलाते रहेंगे भी, ये बंदे का ये है। मैंने नहीं, आपको जैसे ठीक लग रहा है आप कर सकते हो माता जी। अच्छा, उसमें 65 का भी आ रहा है ना कि आपने इतने पे कर दिए। वो 33 की ऑप्शन ही हाँ, तो उसमें नहीं है, आप वो मैंने तो। लिख सकते हो ना, लिखने का है कि आई एम पेइंग है फर्स्ट लिखने का, मुझे इंस्टॉलमेंट। दिखा नहीं है। दिखा नहीं नहीं, फॉर्म आपको में। लिखना है माता जी उसमें। अच्छा आपको लिखना है, जो स्पेस प्रोवाइड है ना उसमें आपको लिखना है। अच्छा अच्छा, अब तो सबमिट कर चुकी, देखती हूँ अब क्या करूँ दोबारा। हाँ हाँ, आप देख लीजिएगा। चलो फोन पे बात कर लूंगी, हाँ, फोन श्योर। पे बात कर लूंगी, ठीक राइट है माता। थैंक। ठीक है हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यस, डॉक्टर रंजना निगम माता जी, आप क्या कह रहे हैं बताइए। हरे कृष्णा माता जी, हरे सादर कृष्ण। प्रणाम जी। हम जी। यहाँ इसमें शादी में भी व्यस्त थे, फिर मेरा मोबाइल छूट गया है, तो मैं हाँ हाँ। बेटे के पति के उससे मोबाइल से अटेंड कर रही हूँ। ओके। तो लिंक टूट जाए ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना इसमें? नहीं 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 गीता नहीं, ऐसा उपाध्याय कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जी आप पीछे के जी। रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, और हाँ, जहाँ वो मैंने दीदी से मांगी क्लियर थी। नहीं है वो और आप पूछ प्रभु माता जी। जी को गीता उपाध्याय और उसकी आईडीसी की भी उनसे मांग लूंगी ना, गोविंद प्रभु जी से, जगदीश प्रभु जी से। कौन सी, जी ठीक उपाधि है। वाली या आईडीसी वाली? उपाध्याय आईडीसी वाली भी, हाँ दोनों दीदी से मांगी थी लिंक मैंने, पर वो हाँ कुछ हाँ। खुलने में प्रॉब्लम करती है, लेट खुलती है, तो अच्छा। थोड़ा सा वही से अभी आज शाम को अटेंड करके देख। शाम को भी क्या, हस्बैंड 10 साढ़े 8 तक आते हैं, तो कर नहीं पाती हूँ मैं। वो ओके। 7 साढ़े 7 से शुरू हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, 7 से 8 हो रहती है गीता उपाधि, तो इसलिए यदि आप मुझे व्हाट्सएप से भेज दें वो दोनों लिंक, तो अच्छा रहेगा। ठीक है माता जी, मैं भेज देती हूँ। हाँ, जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। मेरा व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है, अभी एक दूसरा मोबाइल बनाया है और उस पे आ अच्छा। नहीं रहा है, तो क्या ओ, तो भेजना ओके होगा। ओके। जी हरे कृष्णा, ठीक है, धन्यवाद आप ना वो माता कर जी। लीजिए। हो जाएगा, उसमें कोई लिंक टूटेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब ठीक भी है। करेंगे तो। हाँ, वैसे तो कर ही रही हूँ मैं अपना हाँ, हो जो डेली जाएगा। तो कर रही हाँ हाँ। हूँ। गीता पाठ भी करती हूँ, अपना पर्सनल गीता पाठ भी कर रही हूँ, और जी जी जी। भागवत। ठीक है माता जी, नो इश्यूज। हरे तो कृष्णा, आप सादर सभी प्रणाम। की प्रार्थना है कि आप सभी जो ये भक्ति शास्त्री करना चाहते हैं कोर्स, तो जल्दी जल्दी से अपने रजिस्ट्रेशंस कर लीजिए, क्योंकि अभी कम ही समय बचा है, 15 से क्लासेस शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं, फोन कर सकते हैं। तो उसको, जो भी इशू आ रहे हैं फॉर्म फिल करने में, तो देख लूंगी मैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी से सभी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। कल प्रातःकाल फिर मिलते हैं जप सेशन में। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जय। भागवतम की जगत गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरिदास जय। ठाकुर जय। अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु भय सिंधुभ्यैव पतितानां यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 नमः। नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी प्रभु जी, सभी हरे माता जी को धन्यवाद। हरे कृष्णा माता हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु माता जी, जी, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।